हेलो बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और उससे रिलेटेड थोड़ा और डिटेल में जानेंगे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बारे में। तो देखो हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा कि भाई रैशनल नंबर्स हमारे पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, पी क्यू हमारे इंटीजर होते हैं जिसमें, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। ठीक है। इरैशनल हमने बोला कि इसका रिवर्स होता है रैशनल नंबर का, कि पी बाई क्यू फॉर्म में तो ये नहीं लिख पाएंगे हम, जहाँ पे इंटीजर हो डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी। ठीक है। और क्यू जीरो ना हो, क्योंकि हम रैशनल फॉर्म्स हमने बोला ना, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, इरैशनल नंबर्स की बात करी तो हमने बोला कि रूट के अंदर परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आ गए, फॉर एग्जांपल दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम वन का स्क्वायर करते हैं क्या आता है वन, टू का स्क्वायर करते हैं फोर आता है, थ्री का स्क्वायर करते हैं क्या आता है नाइन आता है, फोर का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, फाइव का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, सिक्स का स्क्वायर करते हैं 36 आता है। अब देखो ये हमारा जो वन फोर स्क्वायर करने के बाद नंबर है, क्या आया, वन फोर नाइन 16 25 और 36। ये क्या, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब इन दो नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आते हैं ना, उसको अगर आप रूट में लिख दोगे, फॉर एग्जांपल वन और फोर के बीच में क्या आता है, टू और थ्री, तो रूट के अंदर अगर इसको लिख दोगे तो ये जो नॉन परफेक्ट, ये जो होते हैं नंबर्स टू और थ्री, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इनके ऊपर अगर रूट लगा दोगे आप, फोर और फाइव, नाइन के बीच में क्या आता है, फाइव आता है, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट। तो ऐसे सो ऑन, दो परफेक्ट, किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फोर नाइन सिक्सटीन, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोले जाते हैं। ठीक है। मैंने बोला भी था कि ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि जब तुम स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, साइड इंटू साइड एरिया होता है स्क्वायर का। तो देखो थ्री, अगर हम इसके किसी भी स्क्वायर की साइड टू ले लें, थ्री ले लें, फोर ले लें, फाइव ले लें, तो उसका एरिया क्या आएगा, नाइन, सिक्सटीन, 25, 36, यही आएगा एरिया। तो परफेक्ट स्क्वायर ये बनाते हैं ना, तो इसीलिए इन नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले, इन नंबर्स को छोड़ के इनके बीच में जितने नंबर्स आते हैं ना, 16 और 25 के बीच में, जैसे 17 आता है, 18 आता है, और उसको रूट पे लिख दो, रूट 17, रूट 18, अप टू रूट 24। ये लिखा रूट 24, उसके बाद 25 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके बाद नंबर्स क्या आते हैं, रूट 26, रूट 27। तो ये सारे क्या है, तुम्हारे रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए ना, तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है। रैशनल नंबर का रिवर्स, इसी ये जो नंबर्स है रूट के अंदर, ये पी बाई क्यू फॉर्म में तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि देखो अगर रूट 17 बाय, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट वाला ले लो, उसके नीचे वन भी लगा दोगे तो सिर्फ डिनोमिनेटर तुम्हारा इंटीजर हुआ, न्यूमरेटर थोड़ी इंटीजर हुआ। और हमारा तो कंडीशन है रैशनल नंबर्स की कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये क्या हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर इरेशनल सारे मिला दें और रैशनल नंबर, इन्हीं दोनों को हम साथ मिला दें, तो वो बोलते हैं कि हमारे ये रियल नंबर्स की कंडीशन होती है। रियल नंबर्स में हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, अब थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, रैशनल और इरेशनल के बारे में। वो कैसे डिटेल में, अभी देखो ये जो तीन नंबर्स है इसका हम डेसिमल एक्सप्रेशन लेते हैं, मतलब डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है। 10 है, इसको थ्री से डिवाइड किया। ठीक है। तो हमारा क्या आया, नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, जीरो, सॉरी, थ्री थ्री जा नाइन आया ना, 3 पॉइंट। उसके बाद फिर वन आया रिमाइंडर, फिर उसके बाद 10 हुआ, फिर नाइन से जाएगा, वन आया। ठीक है। ये तुम्हारा थ्री टाइम्स, उसके बाद फिर नाइन से गया, वन आ गया। ठीक है। वापस जीरो। ठीक है। फिर उसके बाद वापस जीरो, ये नाइन गया। अब देखो तुम्हारा हर बार रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो देखो क्वेश्चन सेम होते चले जा रहा है, थ्री थ्री थ्री। और देखो रिमाइंडर तुम्हारा हर बार वन आ रहा है ना, तो ये वन ही आते जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। क्योंकि देखो वापस तुम करोगे, जीरो लगाओगे, फिर वापस क्या आया, नाइन, फिर वापस तुम्हारा क्या है, वन। तो ये ना इनफाइनाइट टाइम्स, जब रिमाइंडर तुम्हारा रिपीट होना शुरू हो जाए ना, तो वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट होते चले जाता है, वो कभी एंड ही नहीं होता। और एंड नहीं होता तो और जब रिमाइंडर एंड नहीं हो रहा तो क्वेश्चन भी एंड नहीं होगा। क्वेश्चन बार बार तुम्हारा, फिर नाइन माइनस करोगे फिर वन आएगा, तो क्वेश्चन हमारा हर टाइम थ्री 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 या नाइन होता है, तो थ्री 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 और सो ऑन चलते चले जाएगा। तो जब ये रिपीट होते हैं ना डिजिट डेसिमल के बाद, इनको हम क्या करते हैं, हमने 10/3 किया था ना, तो 10/3 का हमारा क्वेश्चन क्या आया, 3.3333 और सो ऑन, ये डॉट डॉट थ्री थ्री, मतलब कि इनफाइनाइट तरफ। तो ये क्या, हम जब रिपीट होते हैं ना डेसिमल के बाद डिजिट, तो उनके ऊपर क्या करते हैं, जो जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। ये जो बार ऊपर मैंने इसके सर पे लगाया ना, थ्री के ऊपर लगाया मैंने बार, इसको हम बोलते हैं रिपीटेशन, ये शो करता है। मतलब कि ये क्या शो कर रहा है, कि इसका मतलब है 3.3333, ये डिजिट रिपीट हो रही है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, हमने रैशनल रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया, ये रिपीट हो रहा है। अब ऐसे ही हम मान लो कि हमारा यहाँ पे 7 को 8 से डिवाइड करना है, तो 7 को 8 से डिवाइड किया तो देखो पहले तो जाएगा नहीं, 7 तो जाता नहीं। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 पॉइंट। ठीक है। उसके बाद 7 जीरो आया, 64 गए 8 टाइम्स, माइनस कितना हो गया, ये 6 जीरो, ये 56 तुम्हारा गया 7 टाइम्स, माइनस किया 4। ठीक है। रिमाइंडर, उसके बाद 4 जीरो, और ये तुम्हारा गया 4 जीरो 5 टाइम्स, जाता है ना।
तो ये तुम्हारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो 0.875 के बाद टर्मिनेट करके ना, टर्मिनेट क्यों करा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो अगर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम्हारा क्वेश्चन भी रिपीट टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब टर्मिनेट करने का मतलब क्या, खत्म हो गया। अब आगे क्वेश्चन और आगे नहीं बढ़ेगा ना, ये टर्मिनेट करके। यहाँ पे पहले वाले में क्या था, 3.33 थी, रिमाइंडर कभी तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो तुम्हारा वो जो क्वेश्चन है वो भी तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा। तो जब खत्म नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग। और खत्म हो जाए, जैसे सेकंड को एग्जांपल में तुम्हारा क्वेश्चन टर्मिनेट कर गया 5 के बाद, तो इसे बोलेंगे कि भाई टर्मिनेटिंग है। और पहले वाले में हम नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा, खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि रिमाइंडर तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन भी खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा थर्ड है, 1 को डिवाइड करना है हमें 8 से। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, 1 तो जाएगा नहीं, तो 0.108 जाएगा 1 टाइम्स, सॉरी 8 जाएगा 1 टाइम्स, 8 जाएगा 1 टाइम्स। उसके बाद फिर क्या है, 20 16 टाइम्स, मतलब 16 माइनस करेंगे 2 टाइम्स है ना। उसके बाद हमारा क्या आ गया, 40। अब ये क्या 40 आया तो 5 टाइम्स, 125। अब देखो तीसरे में भी टर्मिनेट कर गया, क्वेश्चन जो है वो 5 के बाद खत्म हो गया ना। ठीक है, खत्म हो गया, कि क्यों खत्म हुआ, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तुमने ये रैशनल नंबर्स हमने 3 लिए। ऐसे ना कितने, कोई भी रैशनल नंबर होगे दुनिया का, कोई भी रैशनल नंबर लोगे, तो उसका या तो डेसिमल एक्सपेंशन जैसे फर्स्ट वाला था कि भाई टर्मिनेट कभी नहीं करेगा और रिपीट करेगा, डिजिट रिपीट 3 डिजिट रिपीट कर रहा है ना 3। ठीक है, तो कोई भी तुम रैशनल नंबर लोगे उसका या तो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, जैसे इसमें सेकंड और थर्ड में टर्मिनेट कर रहा है ना, टर्मिनेट करेगा। और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा, जैसे पहले वाले में तुम्हारा रिमाइंडर टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन भी टर्मिनेट नहीं कर रहा। तो मतलब जब खत्म ना होना तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग, साथ ही साथ रिपीट करेगा, मतलब अगर कोई भी रैशनल नंबर लोगे, अगर उसका टर्मिनेट नहीं कर रहा डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो रिपीट करेगा, मतलब खत्म नहीं होगा और रिपीट करते जाएगा अपने आप को। क्वेश्चन जैसे 3 3 3 3 हो रहा है ना पहले वाले में, तो ये 3 3 3 होगा। और या तो अगर टर्मिनेट करेगा तो वो टर्मिनेटिंग हुआ, जैसे सेकंड और थर्ड वाला है। ठीक है, तो ऐसे रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर लोगे उसको डिवाइड करोगे तो दो ही केस बनते हैं, या तो वो टर्मिनेट करेगा, अगर टर्मिनेट नहीं करा तो रिपीट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि नंबर, देखो बॉक्स के अंदर लिखा है ना नंबर ऑफ, ये देखो बॉक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स लेस देन डिवाइजर। मतलब क्या, जो जिसमें भी तुम्हारा रिपीट कर रहा होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा, तो जिसमें भी रिपीट करेगा ना, तो उसमें जो रिपीट करेंगे वो डिजिट्स जो होंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 रिपीट करा तो डिजिट देखो डिवाइजर से कम है, तो हमेशा ना ये डिवाइजर से कम ही रहेगा। जितने भी, जहां पे भी तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना करे और रिपीट करे, तो हमेशा डिवाइजर से वो जो डिजिट्स होंगे, जैसे यहाँ पे 3 एक ही डिजिट रिपीट करे, तो देखो 3 से कम है ना 1 2, यही तो 3 से कम 1 2 होंगे ना, तो यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। ऐसी बाकी जगह जहाँ पे तुम्हारा रिपीट कर रहा हो ना, तो वहां पे हमेशा डिवाइजर से कम होगा, जो डिवाइजर तुम्हारा होगा उससे कम डिजिट रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें, इसको हमें लिखना है पी बाई क्यू फॉर्म में। पी बाई क्यू फॉर्म बोले तो रैशनल फॉर्म में, मैंने बोला ना कि रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर लोगे तो इसका या तो टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा। ये तो वो टर्मिनेट रिपीट कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये किसी रैशनल फॉर्म का, किसी रैशनल नंबर का ही तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हमें वो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता नहीं है किस रैशनल नंबर का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स मानेंगे। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.6 पे बार। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इट इम्प्लाइज एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 0.6666, क्योंकि 6 डिजिट तो रिपीट कर रहा है ना, ऐसे लिख सकते हो। इसको मान लो फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करो, मल्टीप्लाइंग 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 ऑन बोथ साइड्स। देखो एक डिजिट रिपीट कर रहा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या मैं करूंगा, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10। ठीक है, और याद रखना कि भाई एक डिजिट अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ही रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया, 10x इज इक्वल टू 6.66666, यही आया। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब देखो डेसिमल के बाद पहले वाले इक्वेशन में क्या है, जो 0.6666 है, दूसरे वाले में क्या है 0.666, ये तो डेसिमल के बाद तो सारे रिपीट ही हो रहे हैं ना, इसमें भी देखो 666। तो डेसिमल के बाद जब तुम वो करोगे इसे, अब देखो क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मतलब क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट किया, सेकंड माइनस फर्स्ट किया। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट जब करोगे तो देखो ये सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे सेकंड में से, तो ये कैंसिल होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारा क्या बचा, 10x था और x था, तो 10x में से x माइनस करोगे कितना बचेगा, 9x।
इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद तो सारा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 6.0। एक्स हमारा कितना हो गया 6/9, इसे काटोगे कितना बचेगा 2/3। तो ये रैशनल नंबर है, 2/3 रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन 0.6 होता है। अगर विश्वास नहीं होता तो इसे डिवाइड करके देख लो, 2 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 तो जाएगा नहीं, 0.0 ये हो गया 20, 18, तुम्हारा वापस क्या आएगा 2। अब देखो रिमाइंडर तुम्हारा सेम हो गया, रिमाइंडर तुम्हारा वापस 2 आ गया, 2 से ही डिवाइड किया, 2 ही डिवाइड किया था 3 से, वापस 2 आ गया, तो ये रिपीट करना शुरू कर देगा। तो क्योंकि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो ये भी रिपीट करेगा। तो देखो 2/3 करेंगे तो 2/3 का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है 0.6 पे बार। यही आया, यही आया ना, सेम चीज आई। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, अरे एक सेकेंड, ऐसे करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 0.235 पे बार। देखो यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है ना, तो देखो पहले तो हमें पता नहीं है कि भाई किस किस रैशनल नंबर का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम क्या करेंगे एक्स मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी x मान लो, कोई वेरिएबल मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या है 0.235, तो 35 रिपीट हो रहे तो मतलब लिख सकता हूँ ना 35 इसे क्या करो फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 2 डिजिट रिपीट कर रहे हो तो 100 से यहाँ करेंगे, वहां पे एक ही डिजिट, यहाँ पे तो एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था 6, तो इसीलिए हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स बाय 100, 2 डिजिट रिपीट कर रहे तो 100 से करेंगे, तो 100x इज इक्वल टू कितना हो गया 23.5353535 सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये सेकंड इक्वेशन मान ली। अब देखो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट 2 है यहाँ पे और एक डिजिट यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में 5 है, बाकी सारे तो रिपीट कर रहे हैं, ये 3535 तो रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी 3535 रिपीट कर रहा है। तो क्या सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, जब मैंने यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट किया, सेकंड माइनस फर्स्ट किया यहाँ पे, सेकंड माइनस फर्स्ट जब मैं किया यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट जब किया मैंने यहाँ पे, तो क्या होगा देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ दो तो बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 35 ये 35 तो उसके बाद बचा क्या पॉइंट, यहाँ पे जब करोगे तो कितना लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारा 100x में से x गया 99x। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा 35 कैंसिल हो गया, एक डिजिट बचा पॉइंट के बाद, यहाँ पे 5 है और ऊपर 2 है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ ना, सेकंड में से इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ, तो देखो 5 नीचे 5 है ऊपर 2 है, तो 5 में से 2 गया 0.3 और इधर क्या है 23 में से 0 गया तो 23 बचा। ठीक है, अब देखो क्या है तुम्हारा 99x और यहाँ पे देखो पॉइंट हटाओगे, अगर मैंने पॉइंट हटाया तो कितना 233/10 आ गया, और इसका मतलब क्या है 99 को इधर लाओगे तो कितना हो गया 233/990। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर तुम 233 को 990 से माइनस करोगे ना 990 से, तो तुम्हारा वापस जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा यही आएगा 0.235235। ठीक है, तो ये तुम्हारा वो रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हारा 0.235 पे बार होता है। ठीक है, ऐसे करना है। अब हमने थोड़ा सा ऊपर पढ़ ही लिया, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो उसका मतलब क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, मतलब कि वो खत्म हो गया ना, क्वेश्चन खत्म हो जा रहा था वहां पे। यहाँ पे हमने ऊपर देखा था ना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है सेकंड और थर्ड में, देखो 0.87 आया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जा रहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 0.125 क्वेश्चन आया अगर 0 रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई है कि टर्मिनेट, अगर रिमाइंडर 0 हो गया मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं हुआ, कभी 0 नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा ना, तो उसके दो केस बनते हैं। क्या बनता है कि या तो वो टर्मिनेटिंग रिपीट करेगा डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि जैसे वहां पे रिमाइंडर रिपीट कर रहा था तो डेसिमल एक्सपेंशन भी वो क्वेश्चन रिपीट करते जा रहा था ना, तो जहां पे क्वेश्चन रिपीट करेगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा क्वेश्चन और रिपीट करेगा, तो वहां पे क्या होता है वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और जहां पे टर्मिनेट भी ना करें और रिपीट भी ना करे क्वेश्चन, तो वहां पे क्या होता है वो इररेशनल नंबर का होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये इररेशनल नंबर के एग्जाम्पल देख रहे हो 0.011, 011, 0 4 टाइम्स 1, 0 5 टाइम्स 1, तो ये क्या कर रहा है रिपीट भी नहीं कर रहा ना, तो हमेशा जो इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ना तो टर्मिनेट करेगा और ना रिपीट करेगा। जैसे √2 √3 हमने करे ना, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उनका जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालने जाओगे डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा तो वो ऐसा ही निकलेगा, जहां ना रिपीट करेंगे और ना तुम्हारा टर्मिनेट करेंगे और ना रिपीट करेंगे। ठीक है, और हमारा रैशनल नंबर का दो ही केस बनता है, या तो वो टर्मिनेट कर जाए, मैंने ऊपर डिवाइड करके दिखाया है रैशनल नंबर 3 डिवाइड हमने करे थे ना, तो उसका क्या 2 में रिपीट कर रहा था, वो टर्मिनेट कर जा रहा था, और 2 में टर्मिनेट नहीं कर रहा था तो रिपीट करेगा।
यही रैशनल नंबर का दो केस बनते हैं कि या तो टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा। यही देखो नीचे लिखा हुआ है ना, ये टर्मिनेटिंग में क्या है 0.875 था, हमने ऊपर डिवाइड भी किया था, तो ये टर्मिनेट कर रहा है 5 के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया होगा। तो उसके बाद 0.15 है, 0.5 है वो भी टर्मिनेट कर रहा है, 0.25 है ये भी टर्मिनेट कर रहा है, 0.2 है ये भी टर्मिनेट कर रहा है। ऐसे ही हमारा क्या टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा रैशनल नंबर का। दो ही केस बनते हैं, टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा और नहीं तो टर्मिनेट कर जाएगा। तो टर्म रिपीट कर रहा है तो 0.33333, 0.6666, 0.999, 1.255, है ना, 2525। और तुम्हारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स होंगे, सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमेशा इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इसमें तुम्हारे एक तो 111 4 टाइम्स 1 वाला, और एक 1.2678912257, ऐसे ये क्या कर रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा तुम्हारा। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, तो वो तो रैशनल नंबर्स का होता है, लेकिन उसमें भी दो केस बनते हैं, प्योर रिकरिंग। प्योर रिपीटिंग मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स रिपीट करो, जैसे 0.3 है ना, 3 पे बार है तो 3 रिपीट करते जा रहे हैं ना, और यहाँ पे 0.6 पे बार तो 6 रिपीट कर रहे हैं। अब मिक्स रिकरिंग वाले में क्या होता है, मिक्स्ड रिकरिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि देखो 0.235 है ना बार, 35 पे है, तो 35 पे बार है तो देखो 2 तो रिपीट नहीं कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 0.637 पे बार है, तो 37 पे बार है लेकिन 6 रिपीट नहीं कर रहा। तो ऐसे मिक्स होते हैं, इसके अंदर कुछ रिपीट करते हैं डिजिट्स, कुछ रिपीट नहीं करते, तो इसलिए ये वाला केस होता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला तो हमने पढ़ा कि इरेशनल नंबर होंगे जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे। अब देखो पाई की जो वैल्यू होती है ना, हम पाई को ना इरेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। वैसे तो तुम बोलोगे कि देखो सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये तो हमारा रैशनल नंबर में आना चाहिए कि p/q फॉर्म में, जहाँ पे पी क्यू इंटीजर है, ऊपर भी 22 इंटीजर, नीचे भी 7 इंटीजर, और डिनोमिनेटर वो 0 भी नहीं है। लेकिन ये ना हमारी मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, या जो हम लिखते हैं ना 22/7 और 3.14 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो टर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये टर्मिनेट करता नहीं है, हम ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। ये अप्रोक्सीमेट हमने सिर्फ लिया होता है कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिया होता है, लेकिन हमें जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है ना, एक्चुअल वैल्यू जो पाई की होती है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो हमारी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसका। ये देखो पाई की यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखी हुई है नीचे ना, पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी हुई है ना मैंने, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। पाई की वैल्यू हमने लिखी हुई है, देखो ये देखो, ये वाली लिखी हुई है ना वैल्यू 3.1415926535897, और उसके बाद डॉट 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 है, मतलब डॉट डॉट कट कभी टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। और देखो रिपीट हो रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के पॉइंट के बाद रिपीट कर रहे हैं कोई डिजिट, मतलब डिजिट ऐसा नहीं है सेट पैटर्न है कोई, मतलब लगातार रिपीट करते जाए, ऐसा तो है नहीं। 151415926535897 तो रिपीट भी नहीं कर रहे। ऐसी जो √2 की वैल्यू आती है, मैंने बोला रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वो तुम्हारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेट इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बोला ही नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा होगा और रिपीट टर्मिनेट भी नहीं कर रहा होगा। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414213562337, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो पाई की जो हम वैल्यू लेते हैं ना 22/7 3.14, ये हमारी क्या होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू जो देखोगे पाई की तो ऐसी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स का हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन लोगे तो वो ना तो टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। ठीक है, अब हमारे पे यहाँ कोई क्वेश्चन है। अब देखो इरेशनल नंबर्स, हमने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना सीखा था दो रैशनल नंबर के बीच में। अब इरेशनल नंबर, जैसे रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं ना, दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर तुम जितना, मैंने बोला था कि भाई वो तुम्हें मल्टीप्लाई करना हो 10 से, वो मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करके निकालते चले जाओगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के रैशनल नंबर्स। तो ऐसी इरेशनल नंबर्स भी ना दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट होते हैं। अब इसका जैसे सॉल्यूशन करना है, तो इरेशनल नंबर जब दो रैशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करना हो ना, तो पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकालो उसका, क्योंकि मैंने बोला ही कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो हमें पहले क्या करना होगा, इसे डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो पहले तो जाएगा नहीं, 0.107 जाएगा 1 टाइम्स, उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया 30, 28 4 टाइम्स, उसके बाद तुम्हारा 20 14 2 टाइम्स, उसके बाद 60 56 तुम्हारा 8 टाइम्स, 40 35, ठीक है 5 टाइम्स, तुम्हारा 35 5 टाइम्स हो गया 50, 7 से करेंगे 49 7 टाइम्स -1। अब देखो तुम्हारा रिमाइंडर सेम आ गया, पहले 1 से 1 को ही तो डिवाइड किया था हमने 7 से, और रिमाइंडर वापस 1 आ गया।
तो मतलब अब रिपीट करना शुरू कर जाएगा, तो मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.1425285 और उसके बाद बार लगा दो, क्योंकि अब ये रिपीट करेगा, क्योंकि रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाए जहां से, तो वहां से तुम्हारा क्वोशंट भी रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 का आ गया। अब 1/7 का आ गया ना, तो देखो दूसरा नंबर क्या दिया है, 2/7 दिया है, 2/7। तो मतलब 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/7, ये सेम ही चीज तो है, मल्टीप्लाई करेंगे वापस 2/7 आ जाएगा। तो 2 × 1/7 लिखने से फायदा क्या हुआ, देखो 2 इंटू, अब 1/7 का तो मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन निकाल ही लिया हमने, ये ऊपर निकाल लिया ना, 0.142857। तो इसको क्या करो, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 0.142857। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/7 का तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। कैसे, 7 7 2 14 होता है, 14 1 कैरी, 5 2 10, 1 11, 1 16 और 1 17, और 2 2 4 और एक 5, और 5 4 2 8 और 2 और 0 ये। तो देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 का, ऐसी 3/7 का निकालना होता है ना, 3/7 को तो 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 की तो वैल्यू निकाल ही चुके हो। तो ऐसे करके करना है। अब तुम्हें इसके बीच में डेसिमल वो निकालने हैं, इरेशनल नंबर्स निकालने थे ना दो के बीच में, 2/7 और 1/7 के बीच में। तो देखो गैप 0.14 है और 0.28 है, तो इसके बीच में कोई भी रैशनल नंबर ले लो, इरेशनल नंबर ले लो, 0.152857, कोई भी अपने मन से लेते रहो, 13 2 8 2, और आगे क्या करना, डॉट डॉट लगा देना, मतलब क्योंकि मैंने बोला ना इरेशनल नंबर्स और डेसिमल एक्सप्रेशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, मतलब कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा नंबर लेना है, तो 28 से छोटा एक ले लो, 0.27324526 7, कोई भी अपने मन से ले लो, 1 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके तुम जितने इनफाइनाइट निकाल सकते हो ना, ऐसे नंबर इनफाइनाइट सोच सकते हो। अब हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में देखो पहला क्वेश्चन है। अब देखो नीचे 100 हो तो उसे डिवाइड करना इजी होता है, उतने डेसिमल पॉइंट तुम आगे लगा दो, ऊपर नंबर जो है दो जीरो है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगा दो ऊपर, तो इसका क्या होगा 0.36। ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। ये इसमें फाइंड आउट क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में निकाल के और बताना है कि भाई कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये फाइंड आउट करना है, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन एंड स्टेट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन फॉर ईच, मतलब हर एक का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कैसा है। तो पहले वाले का तो टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, पहले वाले का टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो 1 को करेंगे तो 0, 0.10 भी नहीं जाएगा, 0, फिर 100 करोगे तो 99, कितना आ गया 1। देखो रिमाइंडर अब सेम आ गया, 1 आ गया वापस, 1 से ही डिवाइड किया था 11 1 को डिवाइड किया था 11 से, वापस 1 आ गया। तो अब रिपीट करना शुरू कर जाएगा, 09 09 यही आएगा बार बार। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। और मैंने बोला ही जब टर्मिनेट ना करे और रिपीट करे तो क्या वो रैशनल नंबर का होता है। तो यहाँ पे 1/11 को हम क्या लिख देते हैं, 0.09 पे बार। तो ये क्या, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, सॉरी टर्मिनेट नहीं कर रहा ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं, थर्ड का देखते हैं, थर्ड का देखते हैं हम, थर्ड का देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। देखो 4 1/8 है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 33/8। ठीक है, 33/8 आएगा। अब 33/8 का यहाँ पे करते हैं, 33/8 को हम डिवाइड करते हैं 33 को 8 से, 32 जाएगा 4 टाइम्स, 4.10, फिर 8 से 8 10, ये कितना आ गया, 1 20 16 2 और 40 40 0। तो ये कितना आ गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 33/8 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4.125। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यही लिख दो, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डी एक्सपेंशन है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब थर्ड करते हैं, थर्ड क्या है हमारा, वो थर्ड तो हो गया ना, थर्ड हमारा हो गया, ये थर्ड था।
थर्ड था ये हमारा। उसके बाद फोर्थ क्या है, 3 को 11 से डिवाइड कर रहा है, 3 को 11 से डिवाइड करना है। तो देखो 3 तो जाएगा नहीं, 0.3022 टू टाइम्स, फिर 8077 3। देखो अब वापस रिमाइंडर सेम आ गया, मतलब यहाँ पे देखो 3 को हमने 11 से डिवाइड किया था, वापस रिमाइंडर 3 आ गया, तो अब रिपीट करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, रिपीट करना शुरू कर जाएगा टू से, तो मतलब 0.27 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि वापस रिमाइंडर रिपीट करेगा तो क्वेश्चन भी रिपीट करेगा। तो 3/11 को हम लिख सकते हैं 0.27 पे बार। तो ये क्या कर रहा है, मतलब बार के ऊपर, बार का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा और रिपीट करेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब क्या है, 2/11 का होमवर्क में आप कर लेना। 329 और 400 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 329 को 400 से डिवाइड करना। तो देखो 329 तो 400 से जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट, उसके बाद ये 0 हो गया, उसके बाद 3290। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करना है 3290 को। तो ठीक हो, क्या करो, 0 तुम नेग्लेक्ट करो, 32 को देखो किससे डिवाइड होगा, तो 4 की टेबल में 32 8 टाइम्स, तो ये 3200 हो गया। 0 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, तो 8 टाइम्स गया, उसके बाद कितना आया 90। ठीक है, तो उसके बाद 900 हो गया, 900 400 की टेबल में 2 टाइम्स 800 जाते हैं, तो ये कितना हो गया 2। उसके बाद तुम्हारा कितना बचा 100। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, 800 गया 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या बचा 100, 1400, 800 टाइम्स, 800 माइनस करेंगे 2 टाइम्स, है ना, तो ये कितना हो गया 200 और 1000। अब 2000 हमारा किसमें, 400 की टेबल में 5 टाइम्स, 0 आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, देखो टर्मिनेट कर गया 4 डिजिट के बाद, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम, ये सारा हो गया ये, ठीक है, इसमें सारे हो गए। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको। ठीक है, इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना था। ठीक है, अब देखो मैंने वही वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, 1/7 दे रखा है, तो 2/7, 3/7, 4/7 निकालना है। तो इसमें क्या करना है, मैंने बोला ही कि भाई इसमें 1/7 निकाल, तुम्हारा निकल चुका है ना, तो 1/7 जब निकल चुका है, 1/7 जब निकल चुका है, तो 2/7 निकालना बहुत ईजी है। देखो 1/7 निकल चुका है, 1/7 की वैल्यू दिखा दे ही रखी है 142857 पे बार। ठीक है, तो 2/7 अगर निकालना है, तो 2/7 को हम लिखेंगे 2 इंटू 1/7, सेम ही चीज है। अब 2 इंटू 1/7 की तो वैल्यू पता ही है, 0.142857। इसमें क्या लिखा है कि प्रेडिक्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस 2/7, 3/7, 4/7 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो मतलब कि लॉन्ग डिवीजन करने से, जो एक्चुअल हम लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, उसे डिवाइड करने के बिना इसके निकालना है। तो देखो 1/7 को, 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1/7 लिखेंगे। अब 1/7 की तो वैल्यू पता है हमें, तो वही पुट कर देंगे, उसके बाद इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया, 7 2 14, 1 11, 1 16 17, 1 कैरी 2 2 4 और एक 5, उसके बाद 2 4 8, 8 और उसके बाद 2। ठीक है, 2 4 8, 2 4 8 है, उसके बाद कितना हो गया 2, 0.0.285714 पे बार। ऐसी 3/7 लिखा है, तो 3 इंटू 1/7 करके निकालेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ऐसी 4/7 निकालना है, तो 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, 4/17। और उसके बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसके ऊपर बार लगा देना, क्योंकि उसमें बार, क्योंकि हम ऊपर तुम्हारा एंड नहीं हो रहा ना, तो नीचे भी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो एंड नहीं होगा, सबके ऊपर बार लगेगा। यहाँ भी जो आएगा उसके ऊपर बार, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करके आएगी 1/7 की वैल्यू उठाना वहां से 0.142857, और उसके ऊपर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके ऊपर बार लगा देना। ठीक है, डेसिमल के बाद, क्योंकि ये प्योर रिकरिंग वाले ना, सारे डेसिमल के बाद सारे रिकर वो रिपीट कर रहे हैं नंबर, तो सब पे बार आ जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ ये हमारे वो दे रखे हैं रिपीटिंग वाले। ठीक है, अब ये डेसिमल एक्सपेंशन किसी रैशनल नंबर का होगा,
ठीक है, क्योंकि डेसिमल रैशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो रिपीट करता है, अगर टर्मिनेट नहीं करता तो रिपीट करता है। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर रहा तो रिपीट कर रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हम पता करना है कि कौन से रैशनल नंबर का है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने बोला कि रैशनल फॉर्म पता करना है, तो हमें तो पता है नहीं किसका है, तो हम क्या करते हैं, एक्स या वाई या जेड कोई वेरिएबल लेके करते हैं, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 पे बार, इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। अब देखो कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 6 ही रिपीट कर रहे हैं, एक डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6.66666 से आएगा, सो ऑन। अब देखो डेसिमल के बाद तो ऊपर भी सेम है, फर्स्ट इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन देखो, 6 6 6 6 है, और ऊपर भी 6 6 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा जब मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या आएगा, 10x में से x माइनस करोगे 9x, और राइट हैंड साइड पे क्या, देखो पॉइंट के बाद जितना है वो तो कैंसिल हो गया, 0.666 अगर माइनस भी करोगे तो 0 0 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 डेसिमल के बाद जितने हैं 4 6 है ना, अनलिमिटेड है ये तो, इनफाइनाइट तक जाएगा 666, और माइनस करोगे तो क्या 6 6 6 सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ पॉइंट के इधर वाला, क्योंकि 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 बचा, तो कितना आया, 6/9 आया। इसको डिवाइड करोगे कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड करेंगे, सेकंड करेंगे, ठीक है, सेकंड करेंगे तो कितना है ये फिर से लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47 पे बार, यहाँ पे देखो एक डिजिट पे बार है, 7 पे बार है, तो अगर एक डिजिट पे बात है क्या, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, पहले इसे उसमें लिख लेते हैं डेसिमल फॉर्म में, 7 पे बार है मतलब क्या है, 0.477777, सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद मल्टीप्लाई, एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मानो, ये सेकंड इक्वेशन। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अब देखो तुम्हारा क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तुम्हारा ऊपर 4 है, और एक डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ नीचे 7 है, और बाकी सारे तो रिपीट हो रहे हैं, तो ये 7 7 7 7 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 7 7 कैंसिल हो जाएंगे डेसिमल के बाद यहाँ तक। ठीक है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट डिफरेंट है ना, मतलब अलग अलग एक ही डिजिट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो उसको छोड़ के बाकी सारे कैंसिल कर दो। तो सेकंड माइनस 1 करूंगा तो बाकी सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बारे 7 7 है, ऊपर भी 7 7 है। जब सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा तो सारे 7 7 जीरो हो जाएंगे, माइनस करोगे तो 7 में से 7 माइनस करोगे 0 हो जाएंगे, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, एक डिजिट जो डिफरेंट है ना, 7 यहाँ पे और ऊपर 4 है, तो 7 में से जब 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3। और उसके बाद क्या, डेसिमल खत्म हो गया, उसके बाद क्या, 4 में से 0 माइनस करोगे 4, और यहाँ पे 10 में से अगर 10x में से 9x माइनस करोगे तो कितना, 9x बच गया। ठीक है, 9x बच जाएगा ना, तो 9x इज इक्वल टू 4। अब उसके बाद 9x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 ये डेसिमल गया तो कितना, 43/10 आ सकता है, और उसके बाद क्या हो गया, 43/90। ये तुम्हारा हो गया, ये रैशनल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड, सेकंड तुम कर ले, सेकंड भी कर लिया, उसके बाद थर्ड कर लेते हैं। ये लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001 पे बार, अब तीन डिजिट पे बार है, तीन डिजिट पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बोला एक डिजिट पे बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई, दो डिजिट पे बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई, तीन डिजिट पे बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई। इसको एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.001 लिखा है पे बार है, तो मतलब ये रिपीट कर रहा है, 0 0 1 0 0 1 रिपीट कर रहा है। ठीक है, सो ऑन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो। अब देखो कितने, तीन डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1000x इज इक्वल्स टू कितना, 1000 डेसिमल इधर खिसक जाएगा, तीन डिजिट खिसक जाएगा, क्योंकि तीन जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। मैंने बोला ना, देखो 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज को, 10 को मान लो 2.3 2.5 है, 10 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, एक डिजिट खिसक जाता है इधर, तो ये 25.0 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो 2.5 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दो डिजिट खिसक जाएगा, तो दो डिजिट खिसकेगा तो कितना, 250 आ जाएगा। या ऐसे करते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा ना, मल्टीप्लाई डेसिमल पॉइंट में करना होता है। ठीक है, तो ये क्या करना है, इसमें यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो तीन डिजिट खिसकेगा तो कितना आ जाएगा, 1.001
001 001 0001 001 है ना, 001 ऐसे सो ऑन। तो देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद देखो ऊपर भी 001 है, 001 001 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, बार लगा हुआ है तो ऐसे ही यहाँ पे 001 001 001 001, तो ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा जब माइनस करोगे तो। सेकंड माइनस फर्स्ट करा मैंने तो ये कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है 1000x में से x माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 999x। और यहाँ पे देखो ये पॉइंट के बाद तो सारा कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/999 999। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब इसको 4 को करते हैं। इसमें क्या है, इसको भी p बाई क्यू मतलब रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो रैशनल फॉर्म में वही बोला मैंने, पता नहीं है रैशनल नंबर कौन सा है जिसका ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो क्या करेंगे x करके मानेंगे, उसके बाद 0.999, तो मतलब ये क्या है 99 है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। उसके बाद क्या करो मल्टीप्लाई, अब एक डिजिट रिपीट हो रहा है 9, तो किससे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो कितना हो गया 10x इज इक्वल्स टू 9.99999 सो ऑन। ये सेकंड इक्वेशन मानी। अब सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो कितना हो गया 9x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद तो सारे 999 है, तो ये सारा कैंसिल हो गया। अगर डिवाइड माइनस करोगे तो क्या होगा 000 हो जाएगा, तो 0.0 और उसके बाद 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 1, ये 9/1 होगी ना, सॉरी एक मिनट, x की वैल्यू 9/9 हो गई और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये मतलब रैशनल 1/1 का है रैशनल फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसका ऐसे हो गया। उसके बाद देखो ये क्या है, ये मैंने ऊपर तुम्हें बताया था कि भाई देखो जो डेसिमल डिजिट्स जो रिपीट करेंगे ना डेसिमल के बाद वो हमेशा डिवाइजर से कम होंगे। तो यहाँ पे यही बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, मतलब 1/17 की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें कितनी मैक्सिमम डिजिट्स हो सकती हैं जो रिपीट करेंगी। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिजिट्स हमेशा मैंने बोला कि डिवाइजर से एक कम, तो मैक्सिमम जो डिजिट्स हो सकती है वो कितनी 16 डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, 16 डिजिट्स। अब तुम इसका डिवाइड करके देखना घर पे कि भाई 1/17 अगर 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो कितनी डिजिट्स आती है। हमेशा डिवाइजर से एक कम होगा या तो दो कम, मतलब 1 से 16 के बीच में आएंगी। अगर 17 डिवाइजर है ना तो 1 से 16 के बीच में तुम्हारी रिपीटिंग डिजिट्स आएंगी। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो डिजिट्स रिपीट कर रही हो ना वो 1 होंगी या तो 2 होंगी या तो 3 होंगी, अप टू 15 16, मतलब अप टू 16 हो सकती है। हमेशा डिवाइजर से कम होंगी, 17 है ना डिवाइजर तो 16 तक हो सकती है। अब ये डिवाइड करना तुम तो पता चल जाएगा तुम्हें कितनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब ये बोला है कि लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स दैट आर को प्राइम। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर्स को प्राइम है ना, 5/4 है, इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1/5 है इसका कॉमन फैक्टर 1, 1/40 है इसका भी कॉमन फैक्टर 1, 1/250 है इसका भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है दोनों का, 2/5 है तो 2 का भी कॉमन फैक्टर 1 और 2 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 है। उसके बाद बोला क्या है कि एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हमें पता करना है कि भाई ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका जो डिनोमिनेटर है इसकी जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो क्या कोई डिनोमिनेटर की ऐसी प्रॉपर्टी हो है जो यूनिक हो। जब टर्मिनेटिंग का केस जब लेंगे कि भाई जहाँ पे टर्मिनेट कर जा रही है डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की, तो वहां पे कोई यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 250 है, ये सब का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, हमेशा देखो मैं तुम्हें बता दूं न्यूमरेटर यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमेशा जब डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n लिखा है, क्या लिखा है 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m, ये पावर में लिखे ना m n पावर है इसके। तो अब यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर में अगर तुम्हारा m n है, m n की पावर क्या है, पावर होल पावर है। होल पावर मतलब क्या, होल पावर को क्या बोला है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी पावर, 0 1 2 3 है ना, अप टू इन्फिनिटी ऐसी कोई पावर है। और तुम्हारे डिनोमिनेटर में 2 और 5 फैक्टर ही है बस। देखो इन सब को पहले सॉल्व करते हैं। पहले देखो 5, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट क्या है 5/4 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो प्राइम, मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में ना 2 5 प्राइम फैक्टर्स होंगे, उसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो उसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर होंगे, तो कोई भी नंबर दे रखा होगा डिनोमिनेटर में उसको जब फैक्टराइज करोगे तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 में आ रहे ना, और 2 और 5 की होल पावर है, नेगेटिव पावर नहीं सिर्फ होल पावर। ठीक है, 1 0 1 2 3 ऐसे होंगे, तो उसका हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैसे,
देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 है ना, तो उतने पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा 5 की पावर 2 से, क्योंकि फ्रैक्शन तो इक्विवेलेंट रहना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए। तो ये देखो 5 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना, 5 की पावर 2 इंटू 5 कितना हो गया, 125 अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसे करोगे तो 4 इंटू 25, ये कितना हो जाता है 100, 100/125। अब देखो ये टर्मिनेट कर गया ना डेसिमल एक्सपेंशन, 100 है नीचे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1.25 आएगा इसका आंसर। ऐसे ही देखो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इसका पार्ट है, अभी देखो सब में तुम यही देखोगे 1/5 है। तो यहाँ भी देखो 2 की पावर 0 इंटू, इसको 5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, 2 की पावर 1 बनाना है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 बाय, ये कितना आ गया 10। अब 10 आया तो एक डेसिमल प्लेस ये इधर शिफ्ट कर दो, तो कितना आ गया 0.2, इसका आंसर आ गया, तो टर्मिनेट करके ये भी ऐसे ही सारे करेंगे जहां पे भी 2 और 5 प्राइम फैक्टर हो सिर्फ डिनोमिनेटर में। यहाँ कितना है 1/40 है, 1/40 है, इसको क्या करूंगा, 40 है, 40 को 10 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब देखो 2 की पावर 2 इंटू 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ गया 1/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 3 है तो उतना ही 5 की पावर बना दो, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करूंगा 5 की पावर 2 अपॉन ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 25/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये 8 इंटू 125 हो जाएगा, तो 8 इंटू 125,000 होता है, अपॉन 2 की पावर, मैंने ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया था 5 की पावर 2 25 था। तो ये देखो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ये नीचे करते हैं, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 25। अब देखो नीचे 3 जीरो है तो 3 डेसिमल प्लेसेस ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, 025, 0.025, ये इसका आंसर आएगा। देखो नीचे तुम्हारा जब हमने फैक्टराइज किया तो क्या 2 और 5 ही थे प्राइम फैक्टर, उसके अलावा तो कोई नहीं था। तो हमेशा जब प्राइम फैक्टर नीचे 2 और 5 में हो, ठीक है, और जितने जितने टाइम्स 2 हो ना उतने टाइम्स 5 भी मल्टीप्लाई करो, या 5 जितने टाइम्स हो उतने टाइम 2 मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी करना पड़ेगा फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ऐसे ही तुम्हारा देखो 1/250 है, 1/250 को करके देखते हैं आप, 1/250 है, ठीक है, तो 1/250 है, इसको 25 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 1/250 है, इसको 25 इंटू 10 लिखा, 25 टू इंटू, अब फैक्टराइज करो, 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, तुम ऊपर देखो 5 की पावर, नीचे कितना आ गया 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। अब मैंने बोला पावर सेम कर लो, तो 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर भी 3 करना पड़ेगा, तो कितना 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो ऊपर भी करेंगे 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 4/5 की पावर 3 करी ना, 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये तुम्हारा 125 इंटू 8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4/1000, तो 1000 हो गया, तो तुम्हारा 3 डेसिमल प्लेसेस ऊपर शिफ्ट करेगा, तो 0.004 आ गया। अब ऐसी लास्ट इसका पार्ट है, लास्ट जो पार्ट है 2/5 है, 2/5 है, देखो एक 5 की पावर 1 है ना यहाँ पे, और 2 की पावर 0 लिख ही सकता हूँ, तो मेरे को क्या करा मैंने, पावर सेम कर लो, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई करूंगा तब तुम्हारा पावर सेम हो जाएगा नीचे, तो 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 करा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 की पावर 1। ठीक है, एक सेकेंड, 2 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना हो गया 4/10 आ गया, 0.04, सॉरी 0.4, क्योंकि 10 है ना, 1 0 नीचे, तो 1 प्लेसेस इधर ऊपर, 1 डेसिमल प्लेसेस इधर आ गया लेफ्ट राइट साइड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हर एक में तुम देख रहे हो नीचे 2 और 5 की पावर है, बस 2 और 5 की पावर हर एक इसमें देखो, रैशनल नंबर में 2 की पावर 5, तो ये क्या है कि प्राइम फैक्टर जहां पे भी डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 है ओनली, मतलब यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी ऑफ क्यू लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ क्यू पूछा था ना कि क्या था, तो वो क्या होगा कि डिनोमिनेटर कंटेन्स डिनोमिनेटर कंटेन्स, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ होंगे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 हैविंग होल पावर
मतलब 0 1 2 3 ऐसे पावर होंगे, नेगेटिव पावर नहीं होगी, होल पावर। तो तो क्या होगा वहां पे, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है ना इन सारे केसेस में। जहां पे भी तुम्हारा 2 और 5 से प्राइम फैक्टर्स होंगे वहां पे डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट, ठीक है। तो उन्हीं केसेस में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी। तो रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर लोगे जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 से प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 और 5 सिर्फ रहे, और उसके बाद क्या करोगे, 2 और 5 की अगर जितने 5 कम होंगे या 2 फैक्टर्स कम होंगे उतने मल्टीप्लाई करके 2 और 5 की पावर सेम कर लेना। और 5 पावर सेम करोगे ना तो तुम्हारे 10, 1000, 100 यही आएंगे, उसके बाद तुम डेसिमल बना सकते हो उसे डिवाइड करके, ठीक है। अब क्या करना है, सेवेंथ क्वेश्चन जो है, फाइव नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब इरेशनल नंबर्स बताने 5, ठीक है। तो कोई भी ले लो, 0.01, 001, 0011, मतलब 0001, फिर 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन, उसको इनफाइनाइट तक जाएगा ना, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं करेगा कभी भी, डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर से टर्मिनेट नहीं करेगा। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड लेना चाहो तो क्या लगेगा, 2.35246130 एंड सो ऑन, ऐसे करके रिपीट नहीं करेगा कभी भी, याद रखना, रिपीटिंग, टर्मिनेट ना करे और रिपीट करे तो वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। यहाँ पे इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा ना टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। 0.04 004 0 004 एंड 0000004 ऐसे सो ऑन, ठीक है। और फोर्थ एग्जांपल लोगे तो क्या लिखो, 1.3 वही पाई का ले लो, 145677322130 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, इरेशनल नंबर है ना, तो टर्मिनेट नहीं करेगा ना रिपीट करेगा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट, मतलब ऐसा डिजिट कोई पैटर्न, सेट पैटर्न नहीं होगा कि रिपीट करते जाए, है ना। फिर उसके बाद 0.01 0000111 000011111 एंड सो ऑन, ऐसे करके लिख लो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, लास्ट क्वेश्चन ये ना, हाँ। तो इसमें क्या है, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। अब देखो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो मैंने बोला था पहले इसका वो डिवीजन डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। तो 7, अगर 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 हो गया। उसके बाद 50 49 7 10 7 गया, 7 1, उसके बाद कितना आ गया 30, उसके बाद 28 4 टाइम्स 20 14 2 टाइम्स 14, अगर गया तो कितना बचा 60, 60 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 56, 8 टाइम्स 40 35 5। अब देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हुआ, वापस रिमाइंडर 5 आ गया, मतलब ये रिपीट अप करना शुरू कर जाएगा। 7 1 जो क्वेश्चन आया 0.171428 ये वापस रिपीट करना शुरू कर जाएगा। वापस यहाँ पे देखो 714285 यही आएगा, ठीक है। तो रिपीट करना शुरू हो जाएगा, तो मतलब यहीं पे जहां पे रिमाइंडर तुम्हारा रिपीट हो जाए ना, जो तुमने जिससे शुरू किया था, देखो 5 से हमने शुरू किया था, 5 को 7 से डिवाइड किया था, वापस रिमाइंडर 5 आएगा, तो अब दोबारा वो रिपीट करना शुरू हो जाएगा, वापस वही करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू क्या है इसकी, इसकी वैल्यू आ गई 0.714285। उसके बाद तो रिपीट कर रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरा रैशनल नंबर क्या है तुम्हारा, दूसरा रैशनल नंबर है 9 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 तो जाएगा नहीं। उसके बाद कितना 90 हो गया, 88 20 88 हमारा गया 0.88 टाइम्स, उसके बाद 20 है 11 9 टाइम्स। अब देखो रिमाइंडर सेम आ गया ना, यहाँ पे 9 आ गया, 9 से ही शुरू किया था 9 आ गया। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि भाई उसके बाद तुम्हें छोड़ देना है वहां पे जहाँ पे रिमाइंडर सेम हो जाए छोड़ दो, क्योंकि इसका इसकी वैल्यू क्या होगी, 9/11 की वैल्यू होगी 0.81 पे बार, क्योंकि 81 अब रिपीट होना, क्वेश्चन देखो रिमाइंडर जहाँ रिपीट होना शुरू हो गए तो क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, तो 0.81 पे बार, ठीक है। तो 81 पे बार आ गए यहाँ पे। अब उसके बाद 0.71 और 81 के बीच में कितने निकालने हैं, हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने। तो देखो 0 पॉइंट हमारा क्या है 0.714285 पे बार, और यहाँ पे कितना है 0.81 पे बार, ठीक है। ये नंबर्स हैं, तो इसके बीच में निकालना तो कितने भी निकाल लो तुम। फर्स्ट निकालना है तो देखो 0.724325 ऐसा निकाल लो, कोई भी जो रिपीट ना कर रहा हो और वो हो रहा हो, कहते टर्मिनेट भी ना हो रहा, 5 क्यों टर्मिनेट ना हो रहा तो उसके लिए डॉट डॉट लगा दो, 5 3 2 एंड सो ऑन ऐसे। उसके बाद सेकंड निकालना है तो 0.7423
6 3 2 8 एंड सो ऑन। और 8 1 से एक छोटा ले लो कोई। 8 1 से छोटा क्या होगा? 0.80। 88 से 0.81 से छोटा ही होता है ना। 80 2 3 4 3 5 6 7 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे तुम कितने भी इरेशनल नंबर्स दो रैशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हो। रैशनल नंबर्स थे, उसके बीच में दो इरेशनल नंबर्स निकाल लिए, तीन इरेशनल नंबर्स निकाल लिए। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू। अब ये हमारा 9th क्वेश्चन है। इसके हमें हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना 1 to 5, ये हमें बताना है, क्लासीफाई करने रैशनल और इरेशनल। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया ना। 23 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया इरेशनल। इरेशनल। अब सेकंड क्या है, रूट के अंदर 225 है। रूट अगर तुम इसे सॉल्व करोगे 225 को, तो ये तुम्हारा 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 15 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये एक तुम्हारा पी वाई क्यू फॉर्म वाला नंबर आ गया ना। 15 के नीचे 1 तो लगा ही सकते हो, तो मतलब ये रैशनल हो गया। ठीक है, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो तुम्हारा नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटीजर बाई इंटीजर रैशनल नंबर ही हो गया ना। उसके बाद तुम्हारा क्या है, 0.3796 है। ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग किसका होता है? रैशनल का होता है, तो ये रैशनल हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, देखो फोर्थ क्या है, 7.478478। तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख देते हैं 7.478 के ऊपर बार, क्योंकि 478 तो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो, टर्मिनेट भी ना हो, तो उसको वो किसका होता है? रैशनल का ही तो होता है। रैशनल रैशनल के दो केस बनते हैं, या तो वो टर्मिनेट करेगा, या टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर रहा, रिपीट कर रहा है। 478 डॉट 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 है ना, तो ये 478 के ऊपर बार। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है इसमें, 1.101 तो देखो ये क्या आ रहा है, 00001। तो ये क्या कोई सेट पैटर्न नहीं है, डेसिमल पॉइंट के बाद 0101 हो रहा है, फिर 001 फिर 001। तो ये सेट पैटर्न नहीं है ना, और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, डॉट 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 है। तो मतलब टर्मिनेट ना करे और रिपीट भी ना करे, तो वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये इरेशनल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।